हिसार की ज्योति मल्होत्रा को लेकर तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं। दरअसल कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है ज्योति मल्होत्रा को और पूछताछ में कई तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा को एक एसेट की तरह विकसित कर रहा था पाकिस्तान। ज्योति प्रायोजित यात्राओं पर जाती थी पाकिस्तान। ज्योति पहलगांव हमले से पहले भी पाकिस्तान गई थी। ज्योति के बाकी साथियों के बारे में भी जांच एजेंसी की तरफ से पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ज्योति मल्होत्रा को लेकर के तरह तरह के खुलासे जांच एजेंसी की तरफ से किए जा रहे हैं। दरअसल ज्योति को पाकिस्तान एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था और प्रायोजित यात्रा पर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान जाती थी। बता दें कि हाल ही में जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उससे पहले भी ज्योति पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी थी और कई अलग अलग तरह के खुलासे भी जांच एजेंसियों की तरफ से किए जा रहे हैं। पुलिस रिमांड पर ज्योति को भेजा गया है। हाल ही में ज्योति के बारे में जब पुलिस को ये जानकारी मिली कि वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के संपर्क में थी और जासूसी वहां के लिए कर रही थी, तो उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और ऐसे में लगातार पूछताछ पुलिस की तरफ से ज्योति से जारी है। ज्योति के बाकी साथियों की भी जांच एजेंसी की तरफ से पता किया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में अब ज्योति मल्होत्रा को भेज दिया है। पूछताछ में कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। ज्योति को एसेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। प्रायोजित यात्राओं पर पाकिस्तान जाती थी ज्योति। पहलगांव हमले से पहले भी पाकिस्तान गई थी ज्योति मल्होत्रा और ज्योति के बाकी साथियों के बारे में भी जांच एजेंसी की तरफ से पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हिसार से बड़ी खबर, जहां ज्योति मल्होत्रा को लेकर के तरह तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। महेश जी, ज्योति को हाल ही में ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई। पाकिस्तानी एजेंसियों के लिए जासूसी का काम कर रही थी। भारत विरोधी नैरेटिव सेट किया जा रहा था और अब खुलासा जिस तरह से निकल करके सामने आया वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला, क्योंकि पहलगांव हमले से पहले भी ज्योति की प्रायोजित पाकिस्तान यात्रा थी और कई बार वो पाकिस्तान विजिट भी कर चुकी थी। कई साथियों की तलाश भी की जा रही, लेकिन अब संवेदनशील बात यह कि कई अलग अलग तरह के खुलासे किए जा रहे हैं। ज्योति के और साथी भी इस जासूसी के प्रकरण में उसके साथ हो सकते हैं, जिसको लेकर के जांच एजेंसी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिले के पुलिस कप्तान की तरफ से मीडिया को एक प्रेस ब्रीफिंग की गई, जिसमें जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आई वो जिले के पुलिस कप्तान शशांक कुमार सावंत की तरफ से बात सामने रखी गई। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल अभी तक कोई डायरेक्ट लिंक ज्योति मल्होत्रा का नहीं मिला है जिससे ये मान लिया जाए कि एक जासूस की भूमिका वो अदा कर रही थी, और बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण जानकारी ज्योति मल्होत्रा के पास वो ऐसी संभावनाएं भी नहीं है उनके पास। यानी ज्योति के पास अगर जानकारी होगी तभी वो आगे डिलीवर कर सकती है, तो इतनी महत्वपूर्ण कोई जानकारी उसके पास हो, इस बात पर संशय जिले के पुलिस कप्तान की तरफ से जाहिर किया गया है। लेकिन एसपी ये जरूर कह रहे हैं कि इस बात की प्रबल संभावना है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रही थी, जिस तरह के खर्च वो कर रही थी, वो पारिवारिक परिस्थितियां उसे उसके लिए अलाउ नहीं करती हैं। उस तरह की संभावनाएं नजर नहीं आती हैं, क्योंकि जितना उसका पारिवारिक आर्थिक स्थिति नजर आ रही है, उसके साथ साथ अगर उसके खर्च को समझने की कोशिश करें, जिस तरह के कपड़े वो पहन रही थी, लाइफस्टाइल वो जी रही थी, इसके अलावा घूमने फिरने के लिए व्लॉगर के रूप में जितना वो खर्च कर रही थी, उतना क्या वो कमा पा रही थी, ये सवाल सामने है, क्योंकि खर्च काफी ज्यादा था। फिलहाल पुलिस ये भी कह रही है कि आईबी के अधिकारी भी उससे बातचीत करेंगे, पूछताछ करेंगे। 5 दिनों का पुलिस रिमांड कोर्ट की तरफ से दिया गया है ज्योति मल्होत्रा का, और इस बीच इन 5 दिनों के बीच आईबी के अधिकारी भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करेंगे। डायरेक्ट लिंक से इनकार किया है, लेकिन ये जरूर पुलिस कप्तान कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए एक एसेट के रूप में तैयार किया जा रहा हो ज्योति मल्होत्रा को, ये संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन दोनों आगे बढ़ रही हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, लीड भी इस तरह के मिले हैं कि कुछ और लोग इस जासूसी की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, जिनकी गिरफ्तारी आने वाले 1-2 दिनों में हो सकती है। इसके अलावा एक और शख्स से पूछताछ कल हिसार पुलिस की तरफ से की गई। हरकिरत सिंह इसका नाम बताया गया। हरकिरत सिंह जो है
वो पाकिस्तान के वीजा के बंदोबस्त से जुड़ा हुआ शख्स है और इसकी पूछताछ कल हिसार पुलिस की तरफ से की गई है। हरकीरत सिंह को हालांकि जासूसी के आरोप में ही, जासूसी के शक में ही पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूछताछ के बाद उसे जाने दिया गया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। तो फिलहाल ये जो जानकारी निकल कर सामने आएगी, कुछ और शख्स तो हैं जो लगातार पाकिस्तान को सूचनाएं भेज रहे थे। सूचनाएं किस स्तर की थी, उस बातचीत का कंटेंट क्या था, ब्यौरा क्या था, और जो ज्योति मल्होत्रा की तरफ से जो बातचीत की गई है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की तरफ से जो संवाद हुआ है, उसके लिए गैजेट्स पुलिस हासिल कर चुकी है। चाहे वो लैपटॉप की बात हो, मोबाइल की बात हो, न सिर्फ ज्योति मल्होत्रा का मोबाइल बल्कि पूरे परिवार के जो मोबाइल है वो तमाम गैजेट्स को पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है और ये जानने की कोशिश की संवाद का जो कंटेंट था वो क्या था, किस तरह की बातचीत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों और ज्योति मल्होत्रा के बीच हो रही थी या परिवार के किसी अन्य मोबाइल से कम्युनिकेट किया गया। ये तमाम चीजें पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है और कुछ और लोग इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बिल्कुल महेश जी, हालांकि कल इस दौरान हमने ये भी देखा कि ज्योति मल्होत्रा के पिता से जब मीडिया कर्मियों ने बातचीत की, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी बेटी को निर्दोष बताया, लेकिन इससे पहले भी आपने ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्ट हासिल की, वहां के लोगों से पूछताछ की। हालांकि लोगों को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरह से लोगों का बयान सामने आया कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, कमाने वाले सिर्फ उसके घर में चाचा है और शायद पिता बेरोजगार है, तो ऐसे में निश्चित रूप से उसकी अर्निंग्स को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में पिता का बयान सामने आना कि उनकी बेटी बेकसूर है और पुलिस वालों की तरफ से लैपटॉप और मोबाइल को जब्त किया गया है, पूछताछ लगातार की जा रही है, पासपोर्ट और वीजा की भी पूछताछ हो रही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब जब्त करके, कागजात सब जब्त करके पुलिस की तरफ से लिए जा चुके हैं। तो ऐसे में अब 5 दिन की रिमांड पर पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, 5 दिन की। ऐसे में निश्चित रूप से आगे और खुलासे हो सकते हैं। क्या इस दौरान कोई ऐसी जानकारी निकल करके सामने आई कि ज्योति के साथ कोई और भी लोग शामिल थे? हालांकि जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ भी की गई है, हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन न सिर्फ ज्योति बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो हाल ही में पुलिस के ऐसे संपर्क में आए हैं, निशाने पर आए हैं, जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में उनसे पूछताछ की गई है। तो क्या ज्योति के साथ भी कुछ और लोग मिले हुए थे? देखिए, बिल्कुल इस बात का इजहार पुलिस के कप्तान की तरफ से किया गया है। पुलिस कप्तान ने ये कहा कि कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसे पुलिस की भाषा में लीड कहा जाता है। लीड कुछ और सामने आई है जिस पर पुलिस लगातार काम कर रही है और पुलिस को यकीन है कि कुछ और लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जा सकती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण 2 पहलुओं को अगर समझने की कोशिश करें, एक पहलू ये कि कोई डायरेक्ट लिंक ज्योति मल्होत्रा का नहीं मिला है, दूसरा पहलू ये कि पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि जो संवाद हुआ, जो पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों से बातचीत हुई या आगे जो सोर्स दिया गया था ज्योति मल्होत्रा को, उससे बातचीत का जो कंटेंट है वो क्या था, किस तरह की बातचीत थी, क्या वो डिफेंस से जुड़ी हुई थी या क्या किसी भी तरह के सीक्रेट्स जो है वो शेयर किए गए हैं। इन सवालों के जवाब पुलिस को जानने हैं। लेकिन एक चीज जो शक के दायरे में ज्योति मल्होत्रा को लगातार बनाए रखे है वो ये है कि उसकी आय से उसका जो खर्च है वो काफी ज्यादा था। जिस तरह की जिंदगी वो जी रही थी, जिस तरह का लाइफस्टाइल वो जी रही थी, कपड़े जिस तरह के पहन रही थी, जिस तरह का घूमना फिरना वो कर रही थी, उतने पैसे वो हासिल कहाँ से कर रही थी, ये सोर्स अभी तक पुलिस नहीं समझ पाई है। और अगर उसका खर्च काफी ज्यादा है तो फिर वो शक के दायरे में और ज्यादा बनी रहेगी कि फिर ये पैसा उसे बाहर से किसी की तरफ से दिया गया, हो सकता है कि फिर पाकिस्तान ने ये पैसा उसे उपलब्ध करवाया। जो भी तौर तरीके हो, इन सवालों के जवाब पुलिस को जरूर जानने हैं कि जो उसके आमदनी के साधन नहीं है। पारिवारिक स्थिति का जिक्र यहाँ पर किया गया था। सिर्फ 55 गज के मकान में वो रहती है, 55 गज के मकान में खुद चाचा भी रहते हैं, उसके पिता भी रहते हैं। ये भी संभावना है कि बेटी क्या कर रही है ये पिता के पास बहुत ज्यादा जानकारी ना हो। और जिस तरह से हमने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, आस पड़ोस के लोग सिर्फ इतना कह रहे थे कि ये लड़की घर पर कम रहती है और घूमना फिरना यानी बाहर देश विदेश में घूमने का जो काम है वो ज्यादा करती है। कभी कभार ही इसे अपने घर पर देखा गया है, आस पड़ोस में गली में देखा गया है और साधारण कपड़े ही जो है वो घरों में रहते हुए ये पहनती है। लेकिन बाहर का जो लाइफस्टाइल है वो अलग तरीके का है। और इसी सवाल का जवाब पुलिस को तलाशना है कि ये जो हाई लाइफस्टाइल है, ये जो घूमने फिरने
के खर्च हैं ये ज्योति मल्होत्रा कहां से हासिल कर रही थी। इस सवाल का जवाब अगर पुलिस को मिला तो फिर बाकी सवालों के जवाब भी पुलिस हासिल कर पाए। बिल्कुल महेश जी, सवाल यहाँ पर एक ये भी निकल करके सामने आ रहा है, कहा ऐसा भी जो रहा है कि प्रायोजित यात्राओं पर पाकिस्तान जाती थी ज्योति मल्होत्रा, और जो हाल ही में पहलगांव घटना घटी, पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उससे भी ठीक पहले ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी। क्या इन यात्रा का भी पहलगांव हमले से कोई कनेक्शन निकल करके सामने आ सकता है? देखिए, कुल 3 यात्राएं की गई हैं ज्योति मल्होत्रा की तरफ से, जो कि पाकिस्तान की तरफ गई थी, और इसमें खुफिया एजेंसियां जो है वो लगातार संवाद कर रही थी। किस तरह का संवाद था ये पुलिस नहीं जान पाई है। इसके अलावा ये भी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि पहलगाम हमले से ठीक पहले ये कश्मीर के दौरे पर थी। कश्मीर के कुछ वीडियोज भी बनाए गए हैं। ये क्या इत्तेफाक हो सकता है या फिर कश्मीर जाने का मकसद ज्योति मल्होत्रा का वहां कोई जानकारी जुटाने का था? इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कश्मीर भी ज्योति मल्होत्रा वीडियोज बनाने के मकसद से गई थी। वहां के पूरे वीडियोज जो उसने अपने व्लॉगर पर पोस्ट किए हैं। तो ये मानकर चलिए कि इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो शक के दायरे में भी है और कोई डायरेक्ट लिंक भी नहीं मिल रहा। दोनों बातें एक साथ चल रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।